हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ओके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पार्ट थर्ड को हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर पार्ट थर्ड में मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट दो लेक्चर से हम रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। क्लियर? तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किस किस टाइप की हो सकती है और उनका आंसर अपने किस। पहली जो प्रॉब्लम्स हमने स्टडी की थी वो प्रॉब्लम्स आपकी थी नंबर सिस्टम से लेके नंबर से लेके कि दो नंबर गिवन है, दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम है, दो नंबर का सम मैक्सिमम है, तो उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कल जो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर था तो उसके अंदर हमने जो रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की थी, यानी कि आपके कौन से रिलेटेड, स्पेयर से रिलेटेड, ओके, सिलेंडर से रिलेटेड, इस टाइप की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन द लार्जेस्ट एरिया of the rectangle. Determine the largest area of the rectangle. Determine the largest area of the rectangle whose base is on the x-axis. Whose base is on the x-axis and two of its vertices lie on the curve. And two of its vertices lie on the curve y is equal to e raised to minus x square. Y is equal to e raised to minus x square. Determine the largest area. Question repeat कर रहा हूं. Determine the largest area of the rectangle whose base on the x-axis and two of its vertices lie on the curve y is equal to e raised to minus x square. यानी कि e raised to minus x square एक कर्व है और एक कर्व के साथ में कर्व पे दो कोऑर्डिनेट है। क्लियर? y is equal to e raised to minus x square एक कर्व है, कर्व पे दो कोऑर्डिनेट है एंड बेस, कर्व पे दो कोऑर्डिनेट एंड बेस आपका x एक्सिस है। कर्व पे दो कोऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस से बनने वाले रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आपको यहां पर डिफाइन कर रहा है। क्लियर? तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले इसका कर्व बनाओ। y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ बेटा। कैसा बनेगा? बनाओ ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा इसका देखो। देखो, अगर इसका कर्व बनाते हैं हम तो देखो कर्व कैसा बनेगा। y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व बना लो सबसे पहले। x इज इक्वल टू 0 पे
y की वैल्यू क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो e रेस टू माइनस 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे e रेस टू माइनस 4, x की वैल्यू 3 रखेंगे e रेस टू माइनस 9, यानी कि e रेस टू माइनस 1 अपॉन e रेस टू 9, तो सब डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होते होते कहां तक जाएगी आपकी, e रेस टू माइनस इनफाइनाइट 0, इस तरह से जाएगी। क्लियर। x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो अगेन e रेस टू माइनस 1, क्योंकि e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या है, इवन फंक्शन है, तो इसके सिमेट्रिक ग्राफ आपका इस साइड में बन जाएगा। इस तरह से बन गया सिमेट्रिक ग्राफ, इस तरह से बन गया आपका। अब आपको ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका बेस एक्स एक्सिस है और जिसके 2 पॉइंट आपके वाई एक्सिस इस कर्व पे है, 2 पॉइंट इस कर्व पे है। क्लियर। तो 2 पॉइंट इस कर्व पे हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं। ये पॉइंट हम माइनस एक्स कोमा 0 ले लेते हैं और ये पॉइंट एक्स कोमा 0 ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट माइनस एक्स कोमा 0 लिया तो एक्स माइनस एक्स कोमा 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा माइनस एक्स कोमा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट क्या आ जाएगा एक्स कोमा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट ए हो गया, ये कोऑर्डिनेट बी हो गया, इन सबको मिला दो, ए बी सी डी, तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। देखो ध्यान से देखना बेटा, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक दो कोऑर्डिनेट हमें बोला गया है कि आपका एक रेक्टेंगल बनेगा जिसके 2 कोऑर्डिनेट इस कर्व पे है और बेस जिसका एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे 2 कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए, माइनस एक्स कोमा 0, एक्स कोमा 0। तो अगर ये माइनस एक्स कोमा 0, तो यहाँ कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स कोमा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कोमा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास। क्लियर। अब आपको बोला है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, आधार इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगी, लेंथ कितनी है इसकी, ये माइनस एक्स यानी कि एक्स डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x, और हाइट कितनी है इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी, बीडी कितनी हो जाएगी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये आपके पास एरिया आ जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया लार्जेस्ट एरिया के लिए डिस्कस कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 0, फिर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे क्या आएगा, देन वो आपके जो उस पॉइंट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। करो सॉल्व करो। तो आपको लार्जेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, इज इक्वल टू 0 करो। करो सिंप्लीफाई करो।
देखो इधर इसका डेरिवेटिव करेंगे डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ, माइनस लिखा मैंने क्योंकि आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर का ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। क्लियर? ये रहेगा तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर? 2 माइनस 4x स्क्वायर। अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपके 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये लिख लिया अपन ने। अब इसको इज इक्वल टू 0 कर दो। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स 2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, अगेन 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा 4, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एंड माइनस बाहर कॉमन लेंगे, माइनस 4 ई रेज टू माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अगेन सॉल्व करेंगे, माइनस 4 ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/√2 एंड एक्स माइनस 1/√2। तो ये पूरा हो जाएगा। क्लियर? माइनस 4 ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/√2 एक्स माइनस 1/√2, एक्स प्लस 1/√2 एक्स माइनस 1/√2। ओके, तो अब इसमें देखो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डेरिवेटिव लिखा, फिर फैक्टराइज कर लिया इसको 1 माइनस 2x स्क्वायर को, 2 बाहर ले लिया, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके फैक्टराइज करते हैं तो देखो जब भी हम लाइन डायग्राम, इसमें डबल डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने बोला था कि इससे डायरेक्ट सोल्व हो सकता है, डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, इसमें डायरेक्ट हम सिंगल डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं किस पॉइंट पे चेंज होगा। क्लियर? तो डी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया, माइनस बाहर ले लिया, एक्स प्लस 1/√2 एक्स माइनस 1/√2। अब देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक माइनस 1/√2 एक प्लस 1/√2, एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर, माइनस 1/√2 एंड प्लस 1/√2, ये 2 पॉइंट आ गए। क्लियर? अब देखो ये ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को हम लाइन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, दोनों की पावर क्या और तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? अब ये देखो कि डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स, देखो यहां पर 1/√2 से 1/√2 पॉइंट पर साइन क्या हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, 1/√2 पे साइन क्या हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस कर्व इस टाइप का बनेगा। क्लियर? कर्व इस टाइप का बनेगा तो पॉइंट नीचे मिनिमम। अब ये 1/√2 पे 1/√2 के आसपास साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बट ये बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही डीए बाई डी एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, डीए बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इस तरह से आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कर्व इस तरह से बनेगा, इस तरह से पॉइंट ऊपर तो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1/√2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सेम ऐसे ही देखेंगे डीए बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√2 किस पे, ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम को रिप्रेजेंट, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इस तरह से कर्व बनेगा, तो नीचे पॉइंट यानी कि मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पॉइंट आपके रिप्रेजेंट करेगा 1/√2 मैक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से हम लिख लेंगे।
अब मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 1/√2। तो x इज इक्वल टू 1/2 यहां पर एरिया में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम एरिया आपका आ जाएगा ए मैक्सिमम। यहां से हम लिख सकते हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं, ए मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1/√2, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो माइनस 1/2, 2 इंटू 2/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 इंटू ई रेस टू माइनस 1/2। ये आपका मैक्सिमम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, √2 इंटू ई रेस टू माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर, √2 इंटू ई रेस टू माइनस 1/2 स्क्वायर। और मिनिमम एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह माइनस 1/√2, यानी कि एक्स की जगह माइनस 1/√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस √2 ई रेस टू माइनस 1/2, दोनों लिख लेना आप। मैक्सिमम एरिया एट एक्स इज इक्वल टू 1/√2 √2 इंटू ई रेस टू माइनस 1/2, मिनिमम एरिया एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√2 माइनस √2 इंटू ई रेस टू माइनस 1/2। ओके, लिख लो पूरा। तो यहां पर ये ध्यान देना कि जब भी आपका इस टाइप से इक्वेशन बन जाए ना, तो इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत ही नहीं है बेटा, डायरेक्ट हमने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये फैक्टराइज बन गए, देन लाइन डायग्राम से हम डायरेक्टली साइन देख लेंगे कि किस पॉइंट पे साइन कहां से कहां तक होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको देखना होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ही आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है वही आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेरिवेटिव जीरो इस पे तो होगा नहीं, इन दो पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो होगा, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। तो जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा वही पॉइंट आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और उन्हीं पॉइंट्स पे हम आसपास के साइन लेफ्ट और राइट में साइन देखेंगे, क्लियर। तो इस तरह से हमने साइन देख लिया जो पहले क्वेश्चंस किए थे। डबल डेरिवेटिव से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, x इज इक्वल टू 1/√2 पुट करोगे तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो आपको पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट इज 1/√2 एंड मैक्सिमम एरिया इज √2 e raised to minus 1/2। मिनिमम पॉइंट इज माइनस 1/√2 एंड मिनिमम एरिया इज माइनस √2 e raised to minus 1/2। ओके, लिख लेना दोनों।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। A box of maximum volume, a box of maximum volume with top open is to be made. A box of maximum volume with top open is to be made by cutting out 4 equal squares. Is to be made by cutting out 4 equal squares from 4 corners of a square tin sheet. From 4 corners of a square tin sheet. From 4 corners of a square tin sheet. लिख लो आप। A box of maximum volume with top. A box of maximum volume with top open is to be made by cutting out 4 equal squares. Out 4 equal squares from 4 corners. From 4 corners of a square tin sheet. From 4 corners of a square tin sheet of side length a foot. Of side length a foot. Of side length a foot. यानी कि साइड क्या दे रखी है, a फुट दे रखी है। And then folding up the flaps. And then folding up the flaps. Find the side of the square base cut off. Find the side of the square base cut off. Find the side of the square base cut off. Again repeat कर रहा हूँ। A box of maximum volume with top open is to be made by cutting out 4 equal squares from 4 corners of a square tin sheet of side length a foot and then folding up the flaps. Find the side of the square's base cut off. ओके, तो आपको क्वेश्चन समझे आप? आपको क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर बॉक्स आपको गिवन है। एक स्क्वायर बॉक्स आपको गिवन है। एक स्क्वायर बॉक्स आपको बनाना है। तो एक स्क्वायर टिन शीट गिवन है। एक स्क्वायर टिन शीट गिवन है। तो स्क्वायर टिन शीट क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्वायर टिन शीट। ये स्क्वायर टिन शीट होगी। क्लियर? इस स्क्वायर टिन शीट की साइड आपकी कितनी गिवन है? 1 फुट। तो स्क्वायर टिन शीट की साइड हम ले लेते हैं 1 फुट, आपको गिवन है। क्लियर? इस स्क्वायर टिन शीट के चारों कॉर्नर्स हम कट कर देते हैं, स्क्वायर कट करते हैं। चारों कॉर्नर से हम 4 स्क्वायर कट करते हैं। क्लियर? चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर हमने कट कर लिया। जिन स्क्वायर्स को कटा उनकी साइड हमने एक्स लेट कर ली। क्लियर? ये एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी? एक्स। ये भी कितनी हो जाएगी? एक्स। क्लियर? एक्स कट कर ली। ये स्क्वायर टिन शीट से स्क्वायर कट करने के बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको फ्लैप्स करेंगे, अप करेंगे। अप करेंगे तो एक बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं होगा। उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ऐसा मैक्सिमम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक्स क्या कट करेंगे? यानी कि स्क्वायर
आप कट कर रहे हैं, लेकिन किस लेंथ का स्क्वायर हम चारों कॉर्नर से कट करेंगे कि वो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम आपका मैक्सिमम रहेगा। क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको ये बोला गया है कि एक स्क्वायर टिन शीट गिवन है, उसके चारों कॉर्नर से हम स्क्वायर कट करते हैं, तो वो स्क्वायर जो कट कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी कि स्क्वायर कट करने के बाद जो एक बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसका टॉप आपका नहीं होगा। क्योंकि देखो ये स्क्वायर कट कर लिया, ये स्क्वायर कट कर लिया, ये स्क्वायर, तो ये फ्लैश बने, इसको आप करेंगे, इधर से इसको आप करेंगे, इधर से इसको आप करेंगे, इधर से इसको आप करेंगे, तो एक बॉक्स बनेगा। तो उस बॉक्स का आपका मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ये स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है जो कट कर रहे हैं। क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया है, तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है क्वेश्चन किया है। ओके, करो इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम क्या होता है बॉक्स का? L इंटू बी इंटू एच। करो, सॉल्व करो, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो एक स्क्वायर बॉक्स आपका बना हुआ है, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो अब हमें ये देखना है कि एक्स साइड कट की, यहां से एक्स साइड कट की, तो ये टोटल कितना हो गया एक्स। तो ये जो रिमेनिंग रहेगी ये कितनी रहेगी, एक्स, ए माइनस टू एक्स, ए माइनस टू एक्स। क्लियर? तो ध्यान देना ए माइनस टू एक्स रहेगी, ये भी रिमेनिंग कितनी रहेगी, ए माइनस टू एक्स। क्लियर? ये भी ए माइनस टू एक्स ही रिमेनिंग रहेगी। अब इसको फ्लैप्स को अप साइड करेंगे तो ये कितनी है एक्स। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब जो बॉक्स बनेगा ये अप करने पर बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स। बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स। बॉक्स की ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स। और बॉक्स की हाइट, ये फ्लैप्स जो अप करेंगे, ये फ्लैप्स अप करने पर जो हाइट बनेगी, फ्लैप्स अप कितना होगा ये, तो हाइट कितनी हो जाएगी एक्स। क्लियर? लेंथ कितनी हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स। और हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स। हो गया बस आपका। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V इज इक्वल टू कितना होता है,
एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू ए माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो गया। अब वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डेरिवेटिव करेंगे dv बाई डी एक्स। ओके, सॉल्व करेंगे तो x का डेरिवेटिव, तो x का 1 a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखा प्लस x, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 ऑफ a माइनस टू एक्स इंटू a माइनस टू एक्स का कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, a माइनस टू एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a माइनस टू एक्स, एक रिमेनिंग रहेगा, a माइनस टू एक्स कॉमन ले लिया तो -2 इंटू टू -4, तो कितना रहेगा -4x। ओके, अगेन सॉल्व करेंगे तो a माइनस टू एक्स, यहां पर कितना रहेगा a माइनस 6x। ओके, a माइनस टू एक्स इंटू a माइनस 6x। अब यहां पर ध्यान देना कि क्या इसमें डबल डेरिवेटिव सॉल्व करने की जरूरत है, क्या डबल डेरिवेटिव की अप्रोच अप्लाई करने की जरूरत है, क्या इसको सिंगल डेरिवेटिव से इजीली सॉल्व कर सकते, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा कि कब आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, कब आपका सिंगल डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। जब आपको लग रहा है कि डेरिवेटिव करने के बाद डायरेक्टली आपके फैक्टर्स बन गए तो आप क्यों डबल डेरिवेटिव करोगे, उस केस के अंदर आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ आपके यहाँ फैक्टर बन चुके हैं। फैक्टर बन गए तो आप लाइन डायग्राम की हेल्प से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर आपको डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको मैन यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर? तो देखो a माइनस टू एक्स, a माइनस 6x, अब यहां पर आपके dv बाई डी एक्स ये आ गया, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों फैक्टर है। अरे तो जब फैक्टर है तो मैं लाइन डायग्राम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, क्यों इसको डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करूंगा। तो लेकिन उसके अंदर बस कंडीशन यही है कि वेरिएबल आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए लाइन डायग्राम के कॉन्सेप्ट में, तो माइनस बाहर ले लो और x का कोफिशिएंट 1 कर दो, तो dv बाई डी एक्स अगेन क्या हो जाएगा, माइनस इससे बाहर लिया, माइनस इससे बाहर लिया, ध्यान देना बेटा, स्पीच जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, माइनस इससे बाहर लिया, माइनस इससे बाहर लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहां से 2 बाहर लिया तो 2x माइनस a बाई 2, यहां से 6 बाहर लिया तो 6 यानी कि 6 इंटू 2 12 x माइनस a बाई 6, यहां से -2 बाहर ले लिया, यहां से -6 बाहर ले लिया, तो आप लिख लो बोले -2 इंटू -6, -2 और -6 बाहर ले लिया तो x माइनस a बाई 2, x माइनस a बाई 6। ओके, तो कितना आ जाएगा 12 x माइनस a बाई 2, x माइनस a बाई 6। ओके, अब देखो डायरेक्टली फैक्टर आ जाएंगे, क्या फैक्टर है x माइनस a बाई 2, x माइनस a है, पॉइंट क्या आ जाएंगे a बाई 2, सबसे पहले a बाई 6, फिर क्या आ जाएगा a बाई 2, a बाई 6 सॉरी, a बाई 6 a बाई 2। क्लियर? पावर क्या दोनों की, पावर ऑड है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां से हम देख सकते हैं कि dv बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू a बाई 6, dv बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू a बाई 6, क्या आ रहा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, a बाई 6 पे साइन क्या हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव तो कर्व इस टाइप से बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कर्व इस टाइप से बनेगा, तो पॉइंट ऊपर की साइड में होगा तो मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि डबल डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो a बाई 6 आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, a बाई 6 इज मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और dv बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू a बाई 2, साइन क्या हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर साइन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो नीचे कर्व इस टाइप से चेंज होगा, तो यानी कि पॉइंट नीचे, तो कर्व इस टाइप से पॉइंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट पे सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं देखते हम, पॉजिटिव,
अगर डबल डेरिवेटिव डीवी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है तो कह इस टाइप से चेंज होगा, यानी कि जो स्लोप है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट। कहने का मतलब हम जो साइड लेते हैं, जो साइड जो कट करेंगे वो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या कट करेंगे, ए बाई सिक्स, और मिनिमम वॉल्यूम के लिए क्या कट करेंगे, ए बाई टू। ओके, लिख सकते हो। For minimum volume x is equal to a, sorry, for maximum volume x is equal to a by 6 and for minimum volume x is equal to a by 2। क्लियर है? हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया, डेरिवेटिव के डायरेक्ट फैक्टर आ गए तो हमें डबल डेरिवेटिव सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप फिट कर लो दिमाग में कि जब भी आप डेरिवेटिव सॉल्व करो और वो इजीली सॉल्व हो जाए तो उसके अंदर आपको फिर डबल डेरिवेटिव उसके फैक्टर आ जाए, डेरिवेटिव के फैक्टर आ जाए, तो आप लाइन डायग्राम से उसमें देख सकते हो कि कहां पर मैक्सिमम होगा कहां पर मिनिमम होगा। क्लियर? क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स है, लाइन डायग्राम बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कहां चेंज होगा पता चल जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव आपका फैक्टराइज में नहीं बन रहा सिंगल डेरिवेटिव, तो हम डबल डेरिवेटिव करके सॉल्व करते हैं। ओके, ये चीज ध्यान में रखना, लिख लो इसको। लिख लो इसको अच्छे से।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If AB is equal to 2A plus 3B, if AB is equal to 2A plus 3B, AB is equal to 2A plus 3B, AB is equal to 2A plus 3B, where A is greater than 0, comma B is greater than 0, A is greater than 0, B is greater than 0, then find the minimum value of AB. Then find the minimum value of AB. If AB is equal to 2A plus 3B, A is greater than 0, comma B is greater than 0, then find the minimum value of AB. तो AB की मिनिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ AB। करो, सॉल्व करो। आपको एक रिलेशन गिवन है, AB इज इक्वल टू 2A प्लस 3B, A इज ग्रेटर देन 0, B इज ग्रेटर देन 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ AB के लिए सिंप्लीफाई करो। क्लियर? मिनिमम वैल्यू ऑफ AB के लिए सिंप्लीफाई करो। अच्छा, सबसे पहले एपी सिलेक्ट है किया आपने 2A प्लस 3B। आपको एपी को हमने मिनिमम वैल्यू के लिए तो P इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं कि AB है, P यानी कि प्रोडक्ट है AB। क्लियर? लेकिन वेरिएबल ए की होना चाहिए, ए और बी दोनों वेरिएबल है, तो यहां से मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा। यहां पर क्या लिख देता हूं कि AB माइनस 3B इज इक्वल टू 2A। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो B की वैल्यू रिप्लेस की, तो कितना आ जाएगा 2A अपॉन A माइनस 3, ये B आ जाएगा। इस B की वैल्यू को यहां रखेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A 2A स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर अपॉन A माइनस 3। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dP अपॉन डी, A के रिस्पेक्ट में डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो A माइनस 3 का होल स्क्वायर, A माइनस 3 का होल स्क्वायर, A माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4A, नीचे A माइनस 3 एज इट इज, नीचे A माइनस 3 एज इट इज, माइनस ऑफ ऊपर वाला एज इट इज 2A स्क्वायर, A माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। ओके, अगेन सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर माइनस ऑफ 12A अपॉन A माइनस 3 का होल स्क्वायर, A माइनस, यहां पर 2A कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा A माइनस 6 अपॉन A माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया। अब हम इसको dP अपॉन DA को लाइन डायग्राम बना लेते हैं, कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, देखो डायरेक्ट नहीं, हम लाइन डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे। लाइन डायग्राम बनाया, लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, A 0 3 और 6, 0 3 एंड 6। क्लियर? 0 3 एंड 6। यहां पर देखो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, 6 पे पावर क्या है 1, तो साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। 3 पे पावर क्या है पॉजिटिव, 3 पे पावर क्या है आपकी, 3 पे पावर क्या है 2, तो यहां पर क्या है साइन चेंज नहीं होगा नेगेटिव, और A पे पावर कितनी है 1, तो पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? तो आपका देखो 6 पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेगा, 6 A माइनस 6 पावर और साइन चेंज होगा माइनस, फिर क्या है 3 A माइनस 3 पावर इवन, साइन एज इट इज रहेगा,
फिर 0, a की पावर 1 और तो साइन चेंज होगा। क्लियर। तो यहां पर ये जो 6 है, इस 6 के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ये 0, 0 क्या आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करके शेप ऐसी होगी पॉइंट ऊपर, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ये 6 आपके मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा और 0 आपके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। और 3 आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। 3 आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो यहां से a की वैल्यू 6 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 इंटू 2 12। a की वैल्यू 6 आ गई, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3 यानी कि 4। b इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 6, b इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24। तो ab की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। ओके, लिख लो, मिनिमम वैल्यू ऑफ ab इज 24। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया आपको। a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो इस केस के अंदर ये पॉइंट हम कंसिडर नहीं कर सकते 0। क्लियर। क्योंकि यहां पर मेंशन है a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन, क्योंकि a की वैल्यू 0 के लिए डिफाइन नहीं कर रहा है। क्लियर। a इज ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 0 हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो ओनली मिनिमम के लिए सॉल्व करेंगे। 6, 3 पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम रहेगा, तो 6 पे मिनिमम, a की वैल्यू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 4 24। ओके, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व x square is equal to 4y, find the coordinate of the point on the curve x square is equal to 4y, which is at least distance, which is at least distance from the line, which is at least distance from the line y is equal to x minus 4, which is at least distance from the line y is equal to x minus 4, at least distance from the line y is equal to x। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आपको एक कर्व गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आपको एक कर्व गिवन है, इस कर्व पे एक पॉइंट होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक कर्व गिवन है, इस कर्व पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं कि उस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, उस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। तो उस पॉइंट से इस लाइन पर जो डिस्टेंस है वो मिनिमम तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगी, बाकी आपकी आड़ी तिरछी रहेंगी तो वो क्या होगी,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा ही डिस्टेंस होंगी। क्लियर? तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाओ आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पैराबोला बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 लाइन बनाओ, देन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। करो, सॉल्व करो बेटा, ट्राई करो। नाश्ता कर ले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ओके, तो अगर देखो सबसे पहले एक कर्व बनाएंगे, तो एक कर्व बना लेते हैं सबसे पहले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व कौन सा बनेगा? ऊपर की साइड में फेस ओपन होगा तो इस तरह से कर्व बनेगा। ये कर्व बना लिया। अब y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -4, y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 4, तो लाइन क्या बनेगी? इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। क्लियर? ये लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये बन गई। ये कर्व क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखो डायग्राम बनना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के आप सोल्व नहीं कर सकते। बन गया। अब आपको क्या कर रहा है कि इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम। तो हम एक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसके इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट P लेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1, y1। क्लियर? तो इस पॉइंट P से इस लाइन हमने लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पे वो एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 है, उस पॉइंट की इस लाइन से आपकी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम देखो ये डिस्टेंस ये सब ज्यादा होंगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो आपको ये P पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हम देख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है, ये इस कर्व की इस पॉइंट P से पास होने वाली क्या हो जाएगी? टेंजेंट लाइन। क्लियर? ये टेंजेंट लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन को L लेट कर लिया हमने, तो टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू L, ये हो गया। इस लाइन का अगर हम स्लोप देखें y इज इक्वल टू mx यानी कि 1, स्लोप 1 हो गया, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? समझ में आ गया? ध्यान देना बेटा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। मुझे एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, उस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली, तो उस P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। PA ही आपकी, बाकी जो भी पॉइंट होगा वो सब आपकी इस PA से ज्यादा ही डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो सबसे पहले इस लाइन को L लेट कर लिया, टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस लाइन का इसका कर्व का डेरिवेटिव करेंगे। इस कर्व का डेरिवेटिव आपका स्लोप होगा, इस कर्व का डेरिवेटिव आपका स्लोप हो जाएगा, तो इस कर्व का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 4 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x।
यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बाई टू। ये आ गया, तो ये डेरिवेटिव आ गया आपका, क्लियर। लेकिन हमें डेरिवेटिव कहां पर फाइंड आउट करना, p पॉइंट पर। p पॉइंट पर क्या, x1 y1 पॉइंट, तो हमारे पास डेरिवेटिव एट पॉइंट p कितना आ जाएगा, x1 अपॉन टू। ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। आगे मतलब डेरिवेटिव में स्लोप आ गया, तो स्लोप आ गया p पॉइंट पे, इस कर्व का स्लोप आ गया, यानी कि p पॉइंट पे जो स्लोप है वो इस लाइन का स्लोप होगा। पहले टेंजेंट ऑर्डिनल में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। p पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा, और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1। तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 1, यानी कि m ऑफ p स्लोप एट पॉइंट p इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा, x1 बाई टू इज इक्वल टू 1, देन x1 इज इक्वल टू 2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x1 की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगी, x1 स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू 4y, देन y इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, 2,1, जो मिनिमम डिस्टेंस आपको देगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट, क्लियर। तो सबसे पहले देखो स्टेप वाइज, देखो इसमें मत दो घोष पोष में, आप ग्राफ बना लिया, लाइन बना ली, हमने इस पॉइंट फाइंड, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिससे इस लाइन पर मिनिमम डिस्टेंस हो। तो हमने एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पर लेफ्ट कर लिया, उस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली, तो मिनिमम डिस्टेंस आपकी उस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। उस पॉइंट का x1 y1 ले लिया, तो ये टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, इसका 1 इसका भी 1 हो जाएगा, क्लियर। अब इस कर्व का डेरिवेटिव, इस कर्व का डेरिवेटिव आपके स्लोप को, कर्व पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। कर्व का डेरिवेटिव हमारे पास x बाई टू आ गया, हमें इस p पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो x1 y1 पुट कर दिया, p पॉइंट पर स्लोप इस लाइन का स्लोप होगा इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो x1 इज इक्वल टू 2। x1 y1 इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ऑफ पॉइंट p इस कर्व पे है, तो x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x1 यहां पर पुट किया तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ये x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। तो x1 की वैल्यू 2 पुट की तो y1 इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा, 2,1। 2,1 से इस लाइन पर मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्लियर। तो 2,1 वो पॉइंट आपको होगा, 2,1। तो hence the required point for minimum distance is 2,1. Hence the required point on the curve x square is equal to 4y for minimum distance to line y is equal to x minus 4 is 2,1. Okay, लिख लो। लिख लो आराम से। लिख लो अच्छे से।
ओके। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो क्या आ जाएगी, पी ए, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होगा, मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस इक्वेशन को क्या लिख लोगे आप, एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, x1 y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,1। क्लियर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यह आपका किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओके, हेलो, नीचे ओके, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, पी ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एक्स वन यानी कि 2 माइनस ऑफ बी -1 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2। कितना आ जाएगी 2 4 1 -5 प्लस 2 -3 यानी कि 3 अपॉन √2। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 अपॉन √2। तो इस तरह से आपका आंसर है। ओके बेटा, तो ये आपका हम प्रॉपर सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैक्सिमम रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इन 13 क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करना, इन्हीं के बेसिस पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्री का आप ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है, देन आपका चैप्टर डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे और आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा सेट होना चाहिए, फिर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। तो जैसे जैसे मैंने अप्रोच आपको बताया ना कि ये अप्रोच अप्लाई करो, ये अप्रोच अप्लाई करो, तो डेफिनेटली आपका कि किसी मैक्सिमम मिनिमम कौन को दे रखा है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, कांस्टेंट है जो गिवन है वो कांस्टेंट होगा, फिर जिसका मैक्सिमम मिनिमम बोला है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करते वक्त एक ही वेरिएबल होना चाहिए। डायग्राम हमेशा पहले बना लेना। क्लियर। कौन है तो उसकी हाइट, लेंथ, स्लैंट हाइट वगैरह ये सब, तो डायग्राम बना के आप इजीली सोल्व कर सकते हो और आराम से क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। ओके, तो ये अप्रोच आप अप्लाई करना, इसको लिख लेना। ओके, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में अभी इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन 13 के 13 क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक स्टूडेंट्स। इसको आप लास्ट वाले को लिख लेना, फिर फिनिश कर दो, बस लास्ट वाले को लिख लो।